नमस्कार। इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं बसंत रेवड़ी भंडार, बुढ़ाना गेट, साखासा बाजार, मेरठ। स्वादिष्ट रेवड़ी का भंडार सहित सभी मिठाइयों के लिए आज ही आएं। निम्बस बुक रिटेल आउटलेट, चेतन कॉम्प्लेक्स, हिप्पी टैंक, मेरठ। धार्मिक पुस्तकों सहित सभी पुस्तकों का भंडार। श्री बांके बिहारी ज्योतिष केंद्र, गंगानगर, मेरठ। सटीक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें। लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी। बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। नमस्कार। रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। माँ की भव्यता, माँ का भव्य स्वरूप आपके सामने है। माँ काली, माँ दुर्गे, माँ जगदम्बिके, आद्य शक्ति माँ जगदम्बे सबका कल्याण करें। में राधा कृष्ण का भव्य स्वरूप आपके सामने है। क्रांति भूमि मेरठ के प्राचीनतम मंदिरों में से एक भाटवाड़ा दुर्गा मंदिर सन 1974 में बनकर तैयार हुआ। यूं तो यहां से शोभा यात्रा की शुरुआत 100 साल पहले हुई। आपको बता दें कि यह साल 100वां साल है जब भाटवाड़ा दुर्गा मंदिर से शोभा यात्रा निकलेगी। पिछले साल कोरोना काल में भी शोभा यात्रा निकाली गई थी। सन 2012 में महाकाली के भव्य स्वरूप की स्थापना हुई। हनुमान जी, राधा कृष्ण सहित तमाम देवी देवताओं की स्थापना हुई। बताया जाता है कि जहां पे काली जी का भव्य स्वरूप है, वहां पे दारा सिंह सहित तमाम जो अखाड़े में लोग आते थे वहां पे मौजूद थे। ठाकुर जी की स्थापना हुई। 100 साल पहले से शोभा यात्रा की शुरुआत हुई, यानी कि आजादी से पहले भाटवाड़ा दुर्गा मंदिर से शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जो मेरठ में आन बान शान और शक्ति का प्रतीक है। आपको बता दें कि मंदिर में 10 सालों से अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे भाजपा के मंत्री दीपक शर्मा से हमने 100 साल पूरे होने पर, शोभा यात्रा के 100 साल पूरे होने पर हमने खास बातचीत की और जानने की कोशिश की कि मंदिर का प्राचीनतम इतिहास क्या है, ताकि आज नवरात्र के पहले दिन हम आपको यह बता सके कि भाटवाड़ा दुर्गा मंदिर ऐतिहासिक चीजों को समेटे हुए मेरठ की क्रांति भूमि धरती पर आप लोगों के लिए एक धर्म का सबसे बड़ा केंद्र है। तो आइए जानते हैं कि आखिर मंदिर की खासियत क्या है, शोभा यात्रा कैसे निकलेगी और 100 साल पूरे होने पर शोभा यात्रा किन रूटों से होकर और कहां पर समाप्त होगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भाजपा के मंत्री और मंदिर के अध्यक्ष दीपक शर्मा। या देवी सर्वभूतेषु दुर्गा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोस्तस्यै नमो नमः। अभी हम बैठे हैं भाटवाड़ा दुर्गा मंदिर में। आपको बता दें कि मेरठ के सबसे प्राचीनतम दुर्गा मंदिरों में से एक भाटवाड़ा दुर्गा मंदिर में इस बार शोभा यात्रा के 100 साल पूरे हो रहे हैं, यानी कि आज़ादी से पहले इस जगह से माँ भगवती की शोभा यात्रा निकलती रही है। खास बात क्या है कि कोरोना काल में भी मंदिर से शोभा यात्रा निकली है। बेशक उसका रूप छोटा हो, लेकिन कभी भी शोभा यात्रा बंद नहीं हुई। आज हम भाटवाड़ा दुर्गा मंदिर में मौजूद हैं, जहां पे आदि शक्ति माँ जगदम्बे विराजमान हैं और माँ काली विराजमान हैं, हनुमान जी विराजमान हैं, राधा कृष्ण जी विराजमान हैं,
सभी देवी देवताओं के बीच में आज हम भाटवाड़ा दुर्गा मंदिर में मेरठ के उस शख्सियत से हम बात करना चाहते हैं जो भाटवाड़ा दुर्गा मंदिर के कई सालों से 2 दशक से शोभा यात्रा निकालने की सबसे बड़ी महती जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के मेरठ के मंत्री दीपक शर्मा, जो भाटवाड़ा दुर्गा पूजा समिति श्री कृष्ण मित्र मंडल समिति के अध्यक्ष हैं और शोभा यात्रा के भी अध्यक्ष हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या खास है इस बार। नमस्कार, रोजाना खबर में दीपक जी, ये बताइए कि इस बार 100 साल पूरे हो रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और किस तरीके से कारवां, आप कब से शोभा यात्रा के अंग बने और किस तरह से कारवां है? बहुत बहुत धन्यवाद विभूति जी, आपने माँ भगवती की सेवा में अपना आज एक और निवेदन और प्रणाम किया है। मैं आपको भी धन्यवाद करता हूँ। और नवरात्रे आ रहे हैं, माँ भगवती परंपरागत तरीके से 100वां वर्ष माता रानी को है। माँ भ्रमण करेंगी, सवार होंगी अपने रथ पर और शहर के लोगों को दर्शन देंगी, सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगी, आशीर्वाद देंगी। मेरा परम सौभाग्य 90वीं शोभा यात्रा से मैं इस कार्यक्रम में शामिल हुआ हूँ और माता रानी की कृपा से मैं इसका प्रधान हूँ तब से लगातार। और बड़ा सौभाग्य है, इस मंदिर के नवनिर्माण में भी मुझे अवसर मिला है और शोभा यात्रा को संचालन करने का भी मेरे को दायित्व माँ भगवती की कृपा से प्राप्त हुआ है। मैं समझता हूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम ये है जिसमें अटूट संख्या में माताएं बहनें पूरी रात आपको मेरठ शहर की सड़कों पर दिखाई देंगी। मैं नहीं समझता कि इसके अलावा आप किसी कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में माता बहनों को आप घूमते हुए देखेंगे भ्रमण के रूप में। इस शोभा यात्रा का लगाव इतना बड़ा है और आज़ादी से पहले से चलता हुआ कार्यक्रम है और इस शहर ने बड़े बड़े माहौल देखे हैं, बड़े बड़े दंगे देखे, झगड़े देखे, लेकिन फिर भी भगवती की कोई ऐसी कृपा है कि कितना ही बड़ा कुछ कारण रहा हो या कोविड जैसी वैश्विक महामारी आप हम फेस कर रहे हैं। पिछली बार इतना डर था लेकिन उसके बाद भी कोई भगवती की कृपा थी कि हमें उस कार्यक्रम को करने की परमिशन मिली। भले ही स्वरूप छोटा था लेकिन माँ भगवती फिर भी अपने भ्रमण पर निकली और शायद उसी की कृपा है कि अभी तक देखिए स्थिति बिल्कुल सामान्य है। कोविड अपनी जगह, कहीं इस समय कोई हताहत की कोई परेशानी नहीं है और इस बार भी हमने कोशिश की है, हमने परमिशन भी डाल दी है। और एक छोटा सा रूप, पिछली बार एक रथ था, इस बार 6-7 आइटम और 6-7 रथ जिसमें माँ भगवती, महाकाली, राधा किशन जी, हनुमान जी, भैरव जी और 2 बैंड, नपीरी ताशा और शहनाई के साथ हम माँ भगवती को अपनी कोशिश करेंगे कि लेकर चलेंगे माँ भगवती के साथ सेवा करते हुए। तो ये बड़े परम सौभाग्य की बात है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ दर्शक वो भी हो सकते हैं जो देहरादून के हों, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हों, जो मंदिर की प्राचीनतम इतिहास के बारे में जानता हूं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि बहुत सूक्ष्म तरीके से आप मंदिर के प्राचीनतम से हमें रूबरू करवाएं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, अभी आपने राधा किशन जी का विग्रह देखा, अभी आप देख भी लीजिएगा कैमरामैन के माध्यम से। हनुमान जी महाराज आपने देखे, माता महाकाली और भगवती मेरे पीछे विराजमान है। जहाँ माता महाकाली विराजमान है यहाँ पर अखाड़ा हुआ करता था और यहाँ पर दारा सिंह जैसे पहलवानों ने शिरकत की है यहाँ पर। और उससे पहले एक बड़े हिंदुस्तान के बड़े पहलवान होते थे, शायद टाइगर उनका नाम था, तो उन्होंने भी, क्योंकि वो रुस्तम हिंद के नाम से इनको उपाधि प्राप्त थी, दारा सिंह जी को और उनको भी, वो लोग भी यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा कर गए हैं। हनुमान जी का मंदिर यहाँ हुआ करता था, अखाड़ा यहाँ हुआ करता था। 1974 में माँ भगवती विराजमान हुई हैं और उससे पहले भी ये शोभा यात्रा चलती चली आ रही है। हमारे पास RP शर्मा जी, जो बड़े बुजुर्ग, जो 80-80 साल की उम्र पार कर चुके हैं, वो भी यहाँ पर आज भी सेवा के रूप में यहाँ पर कार्यरत हैं। भगवती की बड़ी कृपा है और बड़ा प्राचीन कार्यक्रम है विभूति। बिल्कुल, ये भाटवाड़ा दुर्गा मंदिर की प्राचीनतम बात इसी से है कि 100 साल से लगातार शोभा यात्रा निकलनी सबसे बड़ी बात है। आपसे एक अगला सवाल ये करूंगा कि इस बार शोभा यात्रा का मार्ग क्या क्या होगा, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मार्ग वही परंपरागत होगा। ये भाटवाड़ा चौक से माता रानी चलेंगी, कोतवाली, बजाजा, सर्राफा, लाला का बाजार और आपका बीरू कुआ होती हुई बुढ़ाना गेट से इंदिरा चौक से सूरजकुंड और सूरजकुंड के बाद नौचंदी मंदिर में, दुर्गा मंदिर में माता रानी अपना समापन समापन। अच्छा, एक सवाल और आपसे कि पूरे भव्य शोभा यात्रा में आपकी ओर से कुछ खास चीज़ें क्या होती हैं? देखिए, इस बार तो कोविड का बहुत ध्यान रखा जा रहा है। पहले तो इसमें 50-50, 60-60, 70 इसके अंदर रथ होते थे और 14 घंटे वाला चलने वाला ये बड़ा परंपरागत कार्यक्रम होता था। आप अगर पुलिस प्रशासन की दृष्टि से देखेंगे तो 2 शिफ्ट में पुलिस की ड्यूटी लगती थी, क्योंकि पुलिस 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी नहीं कर पाती। तो ये एक अकेला एकमात्र कार्यक्रम था जिसमें 14 घंटे कार्यक्रम चलता था, जिसमें पुलिस को डबल मेहनत करनी पड़ती थी। लेकर प्रतापपुर से शहर के अंदर आने वाला मार्ग बंद कर दिया जाता था, क्योंकि इतना बड़ा कार्यक्रम हो जाता था, इतनी बड़ी गैदरिंग हो जाती थी। ट्रैफिक व्यवस्था बनाने के लिए चारों तरफ से शहर के अंदर आने वाले मार्ग को अवरुद्ध किया जाता था, बंद किया जाता था। तो एक अपने आप में बड़ा प्राचीन और भव्य कार्यक्रम है भैया। एक सवाल आपसे कि मेरठ क्रांति भूमि की धरती है और यहाँ पे मेरठ ने कई दंगों को भी अपने नज़दीक से देखा है। हालांकि दंगे सभी बुरे ही होते हैं,
लेकिन फिर भी मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से ये मंदिर यहाँ पे है और आसपास विशेष समुदाय के लोग रहते हैं, कभी मंदिर के शोभा यात्रा को लेकर या मंदिर के उसको लेकर कभी ऐसी कोई नौबत आई? आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा करा है। बहुत संवेदनशील जगह है ये। भाटवाड़ा है, पीछे खत्ता रोड है, ये इस गली इस मंदिर के बराबर में सब मुस्लिम कम्युनिटी है। और यहाँ पर जो अपने इनके मुहर्रम का टाइम होता है तो पीछे इनका करबला की एक जगह भी है जहाँ पर मुस्लिम समाज अपना, और आप एक चीज़ और देखेंगे कि अभी इस समय शुरू हो चुका है उनका जो मुहर्रम का टाइम है। और कई बार ऐसी परिस्थिति भी बनी है कि मुहर्रम का टाइम और देवी जी की, दुर्गा जी की शोभा यात्रा का टाइम दोनों बिल्कुल साथ साथ पैरेलल हो जाते हैं। तो उनका क्योंकि शोक मनाने का समय होता है और हमारा खुशी मनाने का है, देवी जी खुशी में चलती हैं और वो शोक मनाते हैं। लेकिन उसके बाद भी कई बार प्रशासन की मध्यस्थता में दोनों पक्षों को बिठाकर समय आगे पीछे हुआ है। कभी उन्होंने अपना समय डिले किया है, कभी हमने बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी देवी जी को आगे ले गए थोड़ा समय बचाकर। तो ये बड़ी संवेदनशील और बड़ा सामंजस्य का विषय है। लेकिन बड़ी से बड़ी समस्या आती है, अगर बैठकर विचार होता है तो बड़ा समाधान निकल जाता है। बहुत बढ़िया, बड़ी बड़ी समस्या आती है, बैठ के समाधान निकल जाता था। ये थे हमारे साथ भाजपा के फायर ब्रांड नेता दीपक शर्मा, जो भाटवाड़ा दुर्गा पूजा समिति के 10 सालों से प्रधान के तौर पे शोभा यात्रा को अमली जामा पहनाने के साथ साथ एक सफल रूप देने में माहिर हैं। हम आपको आगे बताएंगे और पदाधिकारी से कि इस मंदिर को लेकर उनके अंदर क्या, उनके जहन में क्या बातें हैं। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर मेरठ। हम दिखाना चाहेंगे कि माँ आपके सामने मौजूद हैं और आप माँ से विनती कर सकते हैं, आशीर्वाद मांग सकते हैं। आपकी रुके हुए काम आपके हो जाएंगे और भाटवाड़ा दुर्गा मंदिर माता आपकी सभी मुराद पूरी करेंगी। हम दीपक शर्मा जानने की कोशिश करते हैं कि माँ की प्राचीनतम इतिहास के बारे में और माँ के स्वरूप के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि हमारे दर्शक किस रूप में माँ को प्रणाम करें। मेरे पीछे विराजमान माँ भगवती, मैं आपसे 1 मिनट का समय अपने लिए पर्सनल मांग रहा हूँ, क्योंकि माँ के मंदिर में खड़े हैं तो कुछ उच्चारण भगवती के चरणों में जरूर होना चाहिए। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में दुर्गा सप्तशती का एक अचूक मंत्र आपके दर्शकों को आपके माध्यम से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए बोलना चाहता हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ग्लौम हुम क्लीं जूसा ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वल हम सम लं शम फट स्वाहा। नमस्ते रुद्रोपन्ये नमस्ते मधुमर्दनी नमः कैटभरिण्य नमस्ते मर्षार्दिनी नमस्ते शुभंत्र च निशुंबासुरघातनीं जागृतं हिं महादेवी जपम सिद्धम कुरुष्म। ऐंकारी षष्ठी रूपा ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपण्य बीज रूपे नमस्तुते। चामुंडा चंडघाती चयकारी वरदायिनी विच्य चापिताम नित्यम नमस्ते मंत्रूपण्य। धाम धीम धूम धूजते पत्नी वाम भीम बुम वाग्देश्वरी काम क्रीम क्रूम कालिका देवी शाम शिव चुम शुभम करू। हुम हुम हुंकार रूपण्य जम्ब जम्ब जम्बनादिनी ब्राम ब्रीम ब्रूम भैरवी भद्रे भवान्ये ते नमो नमः। अम कम चम टम तम पम यम शम विंग दुंग एंग विंग हम शम। दिजाग्रम दिजाग्रम त्रोटे त्रोटे दीप्तम कुरु स्वाहा पाम पिम पुम पार्वती पूर्णा खाम किम कुम खेचरी तथा साम सीम सुम सप्तशी देव्या। मंत्र सिद्धम कुरुष्मय दम तुम कुंजिका स्तोत्रम मंत्र जागृति हेतु अभैक नवदातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती बोलो जगवत भगवती जगदम्बा मैया की जय। आप जिस प्रांगण में खड़े हैं माँ भगवती का प्राचीन मंदिर है, दुर्गा मंदिर भाटवाड़ा, श्री ठाकुर द्वारा दुर्गा मंदिर भाटवाड़ा। इस बार बड़े हर्ष की बात है भैया, आप लोगों को यहाँ माँ भगवती के दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप कवर भी कर रहे हैं 100वीं विशाल प्राचीन इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन शोभा यात्रा का कार्यक्रम इस बार 16 अक्टूबर को है। परंपरागत तरीके से 100वां वर्ष इस बार है, शताब्दी वर्ष के द्वारा उसमें हम मनाने जा रहे हैं। तो शताब्दी वर्ष है इस बार। शतचंडी महायज्ञ का आयोजन इस मंदिर के प्रांगण में किया जा रहा है और माँ भगवती एकादशी के दिन भव्य रथ पर सवार होकर भक्तों को दर्शन करने के लिए शहर का भ्रमण करेंगी। और ये प्राचीन कार्यक्रम लगभग, क्योंकि कोविड चल रहा है तो कोविड के लिए तो इस समय थोड़ा समय और परमिशन और प्रशासन सब लोगों को कॉपरेशन करना है, वैश्विक महामारी है तो स्वरूप छोटा है। लेकिन माँ भगवती परंपरागत रूप से शहर का भ्रमण करने निकलेंगी, भक्तों को दर्शन देंगी। मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ कि आप भी और अपने दर्शकों को भी माँ भगवती के दर्शन जरूर कराएं। स्वरूप छोटा है लेकिन माँ की भव्यता आपको देखते ही बनेगी। आप 16 अक्टूबर को जब मेरठ की सड़कों पर माँ की भव्यता देखेंगे तो आपके मन में सिहरन, शरीर में सिहरन पैदा होगी। रोजाना खबर मेरठ। शोभा यात्रा के शताब्दी वर्ष में इस साल यानी कि नवरात्र के महीने में अभी 108 दुर्गा सप्तशती के पाठ आयोजित किए जा रहे हैं और यहाँ पर शोभा यात्रा के 100 साल पूरे होने पर कई अनुष्ठान भी होने वाले हैं जो नवरात्र के महीने में किए जाएंगे। बड़ा सवाल यह है कि जिस प्रकार से भाटवाड़ा दुर्गा मंदिर में 100 साल से शोभा यात्रा निकाली जा रही है वो वाकई आपके और हमारे लिए, मेरठ के लिए गौरव की बात है। तो हम आपको
माता रानी के इस अच्छे भजन के साथ छोड़े जाते हैं और भाटवाड़ा दुर्गा मंदिर आप आइए और दर्शन कीजिए और शोभा यात्रा में भाग लीजिए और अपने को पुण्य का भागी बनाइए। नमस्कार।